लाओ त्से चीन के महान दार्शनिक लाओ त्से बहुत महान विचारक लाओ त्से कहा, जो लोग जीवन के साथ बहते हैं वे जानते हैं कि उन्हें किसी अन्य शक्ति की आवश्यकता नहीं है। तुमने जाना होगा जीवन एक नदी के प्रवाह की तरह है। हम में से अधिकांश लोग किनारे से चिपके रहते हैं, नदी की धारा के साथ बह जाने के जोखिम से डरते हैं। तुम एक निश्चित बिंदु पर तुम में से प्रत्येक को बस सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहना चाहिए। सब कुछ छोड़ देने के लिए तैयार रहने के कारण वो नदी पर भरोसा करना आना चाहिए कि वह तुम्हें सुरक्षित रूप से अपने साथ ले जाएगी। इस तरह हम समझ सकते हैं कि प्रभाव के साथ चलना, प्रभाव ये नदी का जो प्रवाह है उसके साथ चलना सीखते हैं, उसका प्रभाव है। एक बार जब तुम नदी के प्रभाव में रहने के आदी हो जाते हैं तो तुम आगे देखना शुरू करते हैं और अपने मार्ग को आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार प्रवाह का अर्थ है अपने जीवन पथ को न्यूनतम प्रतिरोध के साथ आगे बढ़ना और बढ़ाते रहना। यह तुम्हारे जीवन के पाठ्यक्रम को खुलने देने में देरी नहीं होगी। तुम्हारे ये जीवन का कर्म है वो समझ आने लगेगा। साथ ही तुम्हारे आगे क्या है इसके बारे में सचेत हो जाओगे और तुम निर्णय ले सकते हो अपने जीवन के साथ प्रवाह में रहने की। लाओ त्से 6 तरीके बताता है। वह बताता है, पहला, अपने अहंकार को छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे पद, तुम्हारे नाम, तुम्हारे विचारों से मोहित होता है। हालांकि नाम और अवधारणा इस महान एकता की तुम्हारी अवधारणा को अवरुद्ध करती है जो तुमने धारण किया है। लाओ त्से सिखाता है कि सब कुछ जुड़ा हुआ है और तुम एक पूरे बड़े हिस्से का एक मोहरा हो। तुम अपनी नौकरी या अपनी शारीरिक उपस्थिति से कहीं अधिक हो और केवल तभी तक तुम अहंकार द्वारा दी गई इस झूठी पहचान को छेड़ देंगे तभी तुम एक संपूर्ण जीवन जी पाएंगे। अहंकार को तुम छोड़ते हो। तुमने देखा होगा तुम्हारी पहचान तुम्हारे पेशे के रूप में है या तुम किस नौकरी के पद पर हो, तुम क्या काम करते हो, उससे जोड़कर तुम खुद को एक बंद बक्सों में डालते हो अपने मन के विचारों को। ये बक्से तुम्हारी जेल बन जाते हैं क्योंकि तुम इन पहचानों के अनुरूप जीने का अंधहीन प्रयास करते हो कि तुम वो हो। यदि तुम लेबल, कैरियर, शीर्षक और पैसे पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं तो जब तुम उन चीजों को खो देते हो तो तुम खुद को खो देते हो। तुम्हें लगता है कुछ नहीं रहा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा नाम, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी जॉब, तुम्हारा अहंकार यह प्रभाषित नहीं करता कि तुम कौन हो। जिसे नाम दिया जा सके वह रास्ता नहीं है, पथ नहीं है। जैसे तुम किसी पर लेबल लगाते हो, तुम उस व्यक्ति के बारे में अपने आकलन को उस लेबल से जुड़ी अपेक्षाओं तक सीमित कर देते हैं, भले ही वह व्यक्ति तुम ही क्यों ना हो। हालांकि
तुम्हें लक्ष्य रखने और उसका पीछा करने से मैं हतवा उत्साहित नहीं करता। इसके बजाय तुम्हें अपने द्वारा बनाए गए विचारों और पहचानों से बहुत अधिक जुड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो तुम उससे चिपके रहते हैं और किसी भी चीज़ को उसके नियत समय से परे पकड़ने में रहते हो। मेरा मतलब है कि तुम उसे छोड़ नहीं सकते और इसलिए तुम अपने जीवन के प्रवाह के विपरीत चलते हो। तुमने देखा होगा कई लोग जीवन भर अपनी नौकरी की स्थिति पर गर्व करते रहते हैं। वे दशकों से अपने फर्म में सबसे अधिक कमाई वाले, सबसे सम्मानित पदों में से एक रहे होंगे, लेकिन जिस दिन उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी नौकरी छूट गई, उनका काम छूट गया, उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि तुम अपनी संकीर्ण आत्म पहचान को छोड़ नहीं पाते, सभी चीज़ों की एकता को देखने और तुम किस तरह एक बड़ी समग्रता का हिस्सा बनते हैं, इसके बजाय तुम खुद को महज एक नौकरी के पद या शारीरिक विशेषता तक सीमित रखते हैं। तुमने जाना होगा, तुमने समझा होगा, तुम बिना किसी पूर्व धारणा के दुनिया में आए। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे पास जाति, धर्म या सामाजिक वर्ग की कोई अवधारणा नहीं थी। जब तुम बड़े हुए तभी तुम इन चीज़ों से चिपके रहे, यहाँ तक कि यह भी मानते हैं कि ये तुम्हें परिभाषित करती रहेंगी और रहती हैं। तुम खुद को समूहों में बांट लेते हैं और उन लोगों से दूरी बना लेते हैं जो तुम्हारे जैसे नहीं होते। चीनी दार्शनिक कहते हैं, नियमों को भूल जाओ, जीवन तुम्हें जिस भी राह पर ले जाए उसमें स्वतंत्रता पूर्वक बहो। तुम्हें यह महसूस करने की आवश्यकता है कि तुम अपने जीवन में उन सभी चीज़ों से पहले से ही जुड़े हुए हैं जिनके बारे में तुम्हें लगता है कि वे गायब हैं, कि वो तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पहले से ही जुड़े हुए हो, जैसे कि प्रेम, खुशी और आंतरिक शांति। तुम्हें बस उन्हें खोजने के लिए खुद को ठीक से समझना होगा। तुमने अपने मन को समझाना होगा। लाओ त्से तुम्हें सिखाता है, तुम एक प्याज की तरह हो और तुम्हें मुक्त होने के लिए त्वचा की विभिन्न परतों को छीलना होगा। जब तुम जो हो उसे छोड़ देते हो तो तुम वह बन जाते हो जो तुम हो सकते हो। एक बार जब तुम मुक्त हो जाते हो तो विशेष रूप से अहंकार और झूठी पहचान से, तो तुम पाते हैं कि जिन चीज़ों के लिए तुम तरस रहे थे वे सभी तुम्हारे जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रभावित हो रही है। पहले होने की हिम्मत मत करो। सभी नदियां समुद्र में बहती हैं क्योंकि यह उनसे कम है। विनम्रता इसे अपनी शक्ति देती है। करुणा और सादगी के साथ विनम्रता, ये तुम्हारे जीवन के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। विनम्रता, पहले होने की हिम्मत न करना। तुम सभी महान एकता का एक छोटा सा हिस्सा हो इस दुनिया में। तुम खुद को नदियों के एक संग्रह के रूप में कल्पना कर सकते हो जो पानी की एक ही धारा की सहायक नदियां हैं। विभिन्न नदियों के बीच स्पष्ट अलगाव के बावजूद वे सभी एक ही स्रोत से जुड़ी हुई हैं। तुम जुड़े हुए हो इस आधुनिक जीवन की भाग दौड़ में, जैसे अति प्रतिस्पर्धी चूहे दौड़ में हो। तुम इस ज्ञान की बहुत अपेक्षा करते हैं, उचित नहीं है, क्योंकि तुम जीवन के प्रवाह के विरुद्ध जा रहे हो। इसके अलावा पहला आने के लिए दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना और उन्हें चुनौती देना उन्हें परेशान या अपमानित कर सकता है, और लोग अक्सर इस तरह से चुनौती दिए जाने पर बुरी तरह प्रतिक्रिया करते हैं।
तुमने देखा होगा कभी कभी हिंसक रूप से भी। तुम ये कभी समझ पाओगे, जान पाओगे कि नहीं, कि जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे अहंकार को एक ऐसे स्तर पर बढ़ा देता है जहां तुम उन लोगों को कम आंकते हो जो तुम्हारे बराबर नहीं हैं। सच्चाई यह है कि चाहे कोई कितना भी प्रतिस्पर्धा करे और तरक्की करे, तुम में से कोई भी वास्तव में स्वनिर्मित नहीं है। तुम खुद से पूछे, अपने जीवन में तुमने कितना कमाया? पहला, तुम्हारा जीवन तुम्हारे माता पिता पर निर्भर था। वे तुम्हें भोजन देते हैं, तुम्हारी रक्षा करते हैं। जब तुम एक छोटे बच्चे के रूप में थे, तुम्हारा पालन पोषण हुआ कि तुमने इसे अर्जित किया नहीं। फिर तुम्हारे बचपन में तुम्हारे पास ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने तुमको पढ़ना और लिखना सीखने में मदद की, माता पिता जिन्होंने तुमको कपड़ों और भोजन दिया, एक समुदाय जिसने भोजन, कपड़े और मनोरंजन प्रदान किया। तुम बड़े हुए किशोरावस्था में पहुंचे, तुम अपने माता पिता पर निर्भर थे। वे आपको खाना खिलाए, तुम्हारे कपड़े धोए, स्कूल जाना संभव किया। तो अब तुम एक वयस्क के रूप में हो। तुमने अपने जीवन में कितना कमाया? कुछ भी नहीं। इसलिए तुम्हारा जीवन हर किसी की ओर से एक उपहार है सिवाय आपके। तुम जहां हैं वहां दूसरों की भलाई और करुणा के कारण। इसलिए जब किसी कम भाग्यशाली व्यक्ति को देखकर यह नहीं सोच सकते कि उन्होंने अपना स्थान अर्जित किया है, जबकि तुमने अपना उच्च स्थान अर्जित किया है। और इसलिए मैं नहीं कहता, तुम स्वयं जानो, तुमको अहंकार का कोई अधिकार नहीं। तुम में से किसी ने भी अपनी जीविका नहीं कमाई। विनम्रता या दुनिया में सबसे आगे रहने का दावा न करना। दुनिया और दूसरों से संबंध बनाने का एकमात्र सच्चा तरीका है विनम्रता। यह कोई कमजोरी नहीं, वह साधन है जिससे तुम अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त कर सकते हो। यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। तुम्हें विनम्र होने का अभ्यास करना चाहिए, तरीके सीखने चाहिए। तुम सोचते हो तुमने कम बोला, तुम विनम्र हो गए। नहीं, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मन पे हावी है। तुम शाम को टहल सकते हो, आसपास के सभी लोगों से, परिवार, दोस्तों से, पड़ोसियों से, सहभागियों से, सहपाठियों से तुम बात कर सकते हो। अब तुम धन के बिना उनके बारे में सोचो, विचार करें कि उन्हें किन समस्याओं का सामना कर पड़ता है। तुमने देखा होगा कुछ लोगों का वैवाहिक जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। कुछ लोगों आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे होंगे। कुछ लोग नशे की लत से जूझ रहे होंगे। तुम सोचो उन तरीकों को कि तुम्हारी खुशियां उनकी खुशियां बन जाए, उनकी खुशियां तुम्हारी खुशियां बन जाए। तुम्हारी समस्या उनकी समस्या, उनकी समस्या तुम्हारी समस्या बन जाए। तुम भागोगे तो परेशान होगे। जहां तुम्हारी क्रियाएं लगभग अवचेतन रूप से होती हैं और तुम जो कर रहे हैं वह बिना किसी घर्षण या सचेत प्रयास के प्रभावित होता है। तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन को अपनाना पड़ेगा। तुमने देखा पानी की एक महान विशेषता होती है कि वह अपने गंतव्य की ओर बहते हुए भी सभी बाधाओं को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। पानी किसी भी दिशा में अनुकूलित हो सकता है, साथ ही वह अपने एक ही रूप तक सीमित नहीं होता। वह भाप या बर्फ भी हो सकता है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोगों में और भी अधिक बहुमुखी प्रतिभा मिलती है।
तुम्हें पानी की तरह तुम्हें रास्ता ढूंढना होगा। ब्रह्मांड के मार्ग के प्राकृतिक प्रवाह के साथ सामंजस्य बिठा सकते हो। तुम अपने लक्ष्य के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हो। यह एक रहस्य है जो तुम्हें स्वीकार करना होगा। जीने का मतलब निरंतर परिवर्तन में रहना। तुमने कभी समझा होगा जीवन एक कहानी की किताब की तरह है। इसके कई अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक तुम्हें अलग अलग सबक और अनुभव देता है और दे रहा है। दुर्भाग्य से तुम्हारा जीवन भी जड़ता से संचालित होता है जो तुम्हें पिछले अध्याय पर ही केंद्रित रखता है और एक अध्याय से दूसरे अध्याय पर आगे बढ़ना बहुत कठिन बना देता है। तुम वास्तव में आदत के प्राणी हो जिन्हें परिवर्तन और अस्थिरता से एलर्जी है। तुम परिवर्तन को सकारात्मक रूप से देखने के बजाय भय और घृणा के साथ देखते हो। लेकिन जैसे कि लाओ त्से कहते हैं, तुम्हें जो मिला, तुम्हारे मन में जो अहंकार है उसे छोड़ देना होगा ताकि तुम खुद को उस रूप में बदल सके जो तुम बन सकते हो। यदि तुम अपना पूरा जीवन एक ही देश में रहे और अचानक आपको एक ऐसी नौकरी की पेशकश मिली जो तुम्हारी सफलता को बढ़ा सकती है, तो इसका मतलब है शायद तुम्हें प्रवास करना होगा। पूरी तरह से स्वाभाविक है। कुछ लोग इस अवसर के लिए अनुकूल हैं, इच्छुक हैं, कुछ नहीं। तुम अपने देश के हिसाब से आराम में रहना चाहोगे, अपने दोस्तों, सहपाठियों, परिवार के साथ रहना चाहोगे, उन्हीं दोस्तों, परिचितों के साथ समय बिताना चाहोगे, उन्हीं रेस्तरां और उन्हीं कॉफ़ी शॉप में जाना चाहोगे, वही अनुभव प्राप्त करना चाहोगे, या तुम अपने साथी के साथ संबंध तोड़ दोगे। तुम करोगे थोड़ा दुख का अनुभव, दुख ऐसा जैसे उबरना मुश्किल होगा। तुम्हें दूसरा साथी ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा। तुम घर से बाहर निकलते हो। तुमने देखा होगा बाहर निकल कर ही तुम जंजीरों से बाहर मुक्त हो सकते हो। तुम्हें थोड़े में संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। तुम्हें ज़्यादा में भी संतुष्ट रहना सीखना पड़ेगा। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। चीज़ें जिस तरह हैं उसमें आनंद लो। तुम्हें समझना होगा इस जीवन के रहस्य को, नहीं तो तुम्हारा मन और तुम्हारे मन के साथ तुम्हारा शरीर भी परेशान रहेगा और करेगा। जब तुमको एहसास होता है कि तुम्हारे पास कुछ भी कम नहीं है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो पूरी दुनिया तुम्हारी है। लेकिन कमी है सिर्फ आंतरिक शांति की, सद्भावना की, जो कि तुम्हें असंभव सा लगता है। असंख्य भौतिक वस्तुएं और सांसारिक संपत्तियां जिनके बारे में तुम सोचते हैं कि तुम्हारे पास उनकी कमी है। आज के दिन और युग में लोग अपने फोन से चिपके रहते हैं, अपने सनसनीखेज सोशल मीडिया, तुमने देखा होगा, तुम सभी ने किसी न किसी दोस्त की तस्वीर देखी होगी जो एक आरामदायक छुट्टी से वापस आ रहा है, एक बड़ी पार्टी कर रहा है और अच्छा समय बिता रहा है। इस बीच तुमने देखा तुम अपने बिस्तर पर बेकार लेटे हुए या सोच रहे हैं कि काश तुम्हारे साथ भी ऐसा ही अनुभव हो। तुमने अपना आनंद खराब किया। आंतरिक मन, जो तुम्हारा अहंकार, जो तुम्हारे ईर्ष्या, जो अवचेतन मन की जो बात है, वो तुम्हारे भीतर उठ गई। तुम आनंद में ना हो कि तुम दुखी हो रहे हो। तुम्हें दुखी नहीं होना, आनंद में रहो। तुम देखो, उनमें आनंद लीजिए।
तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। तुम्हारा आंतरिक स्वभाव जो लगातार बदल रहा है, तुम सोच सकते हैं कि $10 लाख मिलने से तुमको तुरंत शुद्ध खुशी मिल सकती है, तो आप गलत होंगे। जैसे ही तुम अपनी इच्छा पूरी करेंगे, तुम्हारे असंतुष्ट मन में अन्य इच्छाओं की बहुलता उमड़ने लगेगी। आपके पास एक बार $1 मिलियन हो जाए तो आप 10 और चाहेंगे। एक बार तुम्हारे पास 10 मिलियन हो जाए, तुम 50 चाहेंगे। इसी तरह लालसा का यह तरीका अंतहीन रूप से जारी रह सकता है। तुम्हें अपनी खामियों को स्वीकार करना चाहिए। जब तुम खुद को स्वीकार करते हो तो पूरी दुनिया तुमको स्वीकार करती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें लगेगा, तुम्हें दिखेगा, तुम समझोगे, तुम जान पाओगे, जितना तुम अपने को अधिक स्वीकार करोगे, अपने पे भरोसा करोगे, तुम उतने आनंदित होंगे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वजन अधिक है, तो अपने वजन को अपने मूल्य से जोड़ने के बजाय तुम बस नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ सकते हो। अपनी खामियों का विरोध करना बंद करो और स्वीकार करो कि तुम कौन हो। तुम्हारा वजन बड़ा है, तुम कोशिश करो। नहीं करते तो आप जैसे हैं वैसे ही खुद से प्यार करना चुने। तुम अपनी खामियों को पहचाने, नहीं पहचाने तो परेशानी होगी। यदि तुम्हारा वजन अधिक है लेकिन तुम खुद को स्वीकार करना शुरू कर देते हो तो इस पर ध्यान नहीं देते, तुम्हें खुद पर विश्वास मिलेगा। तुम देखोगे तुम खुद के साथ अधिक दयालुता से पेश आएंगे। तुम्हारा स्वभाव चिड़चिड़ा था बदल जाएगा, और जब तुम खुद को अधिक आत्मविश्वास और खुशी से पेश कर रहे हो तो अन्य लोगों पर आपके बारे में बेहतर प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें जीवन में सीखना पड़ेगा परिस्थिति को स्वीकार करना। परिस्थिति को स्वीकार करना सीख लिया, तुम्हें हर चीज को स्वीकार करना सीख लिया, तो इस तरह से तुम अपने जीवन को सुचारू रूप से, जो जीवन का प्रवाह है, उसका आनंद ले सकते हो। तुम जानोगे नकारात्मक और सकारात्मक के बीच में कोई अंतर नहीं रहा। तुमने खुद को पूरी तरह से स्वीकार किया, तुमने परिस्थितियों को स्वीकार किया, तुमने अपने मन पर भरोसा किया।